नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राजपूत अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के साथ मौसम मंथन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि साथियों आज भी मैं पिताजी को लेकर अस्पताल गया हुआ था और इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पाया हूं। तो समय की कमी के कारण मैं सिर्फ अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का अपडेट दे रहा हूं। तो साथियों सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा अभी भी दक्षिणी अरब सागर से लेकर श्रीलंका होते हुए मध्य बंगाल की खाड़ी से लेकर अंडमान सागर तक बनी हुई है और इसके अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आगे बढ़ने की परिस्थितियां लगातार अनुकूल बनी हुई हैं। साथ ही साथ हम अन्य सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और उससे सटे अफगानिस्तान के आसपास मौजूद है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब और उससे सटे पाकिस्तान के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक ट्रफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर तक बनी हुई है और एक अन्य ट्रफ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा के क्षेत्रों तक बनी हुई है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बिहार और उससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर मौजूद है। तो इन सभी सिस्टमों का अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहने की संभावनाएं आइए जानते हैं। तो साथियों इस समय उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य और पूर्वी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों तक लगातार भीषण लू की स्थिति बनी हुई है और बीते 24 घंटों के दौरान भी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक बने हुए हैं और इसमें आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान बदलाव की संभावना नहीं है और अगले 24 घंटों के दौरान भी और इन सभी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भी लगातार भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत सहित उत्तर भारत के कुछ राज्यों में वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी जिलों सहित कुछ एक स्थानों पर धूल भरी आंधी और गर्जना के साथ कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है और कुछ गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का स्थानों में भी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और इक्का दुक्का स्थान पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और मेघालय सहित असम के कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना भी बनी हुई है और साथ ही साथ बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में भी गरज चमक और तूफानी की हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के शेष हिस्सों सहित झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाकों सहित तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा सहित तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और कोंकण एंड गोवा के साथ साथ मुंबई के कुछ एक इलाकों में भी गरजना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ केरल से सटे दक्षिण आंध्र कर्नाटक के कुछ एक इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की भी संभावना है और केरल सहित लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। तो साथियों ये था अगले 24 घंटे यानी कि 22 मई का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।